बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये मुनकस इब्ने मुताहिर का मुसाफिर खाना है? हाँ, ये वही मुसाफिर खाना है जो उसे उसके बाबा से और उसके बाबा को उसके दादा से मीरास में मिला है, और उसके दादा ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इसे बनाया था। मुनकिस कहाँ है? ये जो तुम्हारे सामने बैठा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सिवाय हड्डी और गोश्त के टुकड़े के, जो कपड़ों में लिपटा यहाँ बैठा है। यही हड्डी और गोश्त मुनकिस है जो तुम्हें नजर आ रहा है। तो क्या आप मुनकिस इब्ने मुजाहिर हैं? हाँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा बताना, क्यों उस भेड़ की तरह जो कसाई के चुंगल से भाग जाती है यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठे हो? इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम अपना मसला बताओ। मुझे एक कमरा चाहिए ताकि रात गुजार सकूं इसमें। तुम्हारा सामान कहाँ है? घर छोड़कर आया हूँ। पैसे कहाँ हैं? पैसे यहाँ है मेरे पास, यहाँ। आधे दिरहम वाला कमरा चाहिए या 2 दिरहम वाला? आधे दिरहम वाला या 2 दिरहम वाला? ये कुर्सी यहाँ के ग्राहकों के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। मैं ग्राहक ही तो हूँ। लेकिन अभी कोई मामला तय नहीं हुआ। तो फिर कब होगा मामला तय? जब तुम ये फैसला करोगे कि तुम मुझे आधा दिरहम दोगे या 2 दिरहम। खुश आमदीद आली जनाब, खुश आमदीद। इसको पानी पिला दो मुनकस। इसको तो मैं सुराही से पानी पिलाऊंगा। हमारे ग्राहक आपके घोड़े से बेहतर नहीं है। अगर ये घोड़ा सीढ़ियां चढ़ सकता तो फिर मैं इसे भी आपके साथ ऊपर ले जाता। तशरीफ ले जाएं मेरे आका।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबा वहाब, अबा वहाब, ये टोकरी किस काम के लिए ले जा रहे हो? मैं इसे बेचकर अपने पेट की आग बुझाता हूँ। रोटी नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो भूल ही गया था। बगदाद में रोटी इतनी छोटी क्यों हो गई है? ये तो बिल्कुल एक दिरहम का सिक्का लग रहा है। क्या आटे का कहता हुआ है? बात सुनो अबा वहाब, अगर तुम्हें रोटी नहीं चाहिए तो नहीं खरीदो। ठीक है। ये कितने की है? रोबी दिरहम की। ये भी रोबी दिरहम की। क्या मतलब? ये भी रोबी दिरहम की और ये भी रोबी दिरहम की? ये मेरे घोड़े को पकड़ो। हाँ, क्यों नहीं? अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये दोनों बराबर हो। लेकिन अबा वहाब, इन दोनों में आटे की मिकदार बराबर है, सिर्फ इनकी शक्ल मुख्तलिफ है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो। लेकिन ये तो एक दाने है अबा वहाब। हाँ, मैं जानता हूँ। जबकि तुमने रोबे दिरहम वाली रोटी ली है। एक दाने और रोबिक दिरहम वजन के हिसाब से बराबर है, लेकिन शक्ल में मुख्तलिफ है। मानते हो ना ये बात? हाँ भाई, तुम जीत गए अबा वहाब। अब रोटी उठाओ और चले जाओ। हाँ, जाता हूँ। ये रोटी लेकर जाऊंगा। मेरा घोड़ा मुझे वापस दे। ये लो। घोड़े को दूसरी दफा भी पानी पिला दिया है मेरे आका। इस मर्तबा तुमने उसे सुराही का पानी पिलाया है या कुएं का? सुराही का पानी जनाब। क्या ऐसा नहीं करना था मेरे सरकार? तो फिर बसरा के काजी को कौन सा पानी पिलाना पसंद करोगे? चश्मे का साफ और शफाफ और पाकीज़ा पानी आपके लिए लाऊं जनाब? नहीं मुनक़िज़ नहीं, पानी तुम खाने के साथ ही लेकर आना। आप हमारे पास कितने दिन क़याम फरमाएंगे जनाब? खुश फहमी में मत रहना मुनक़िज़, हम शायद एक रात से ज़ायद यहाँ न ठहर सकें। हाँ, मेरा ख्याल है आप खलीफा से मिलना चाहते हैं। मैं यहाँ एक खास काम के लिए आया हूँ। उम्मीद है जल्द अपना काम खत्म करके वापस बसरा चला जाऊंगा। इंशाअल्लाह। तशरीफ लाए मेरे आका। शुक्रिया। ए शख्स, ये क्या है जो तुम बेच रहे हो? क्या कहा तुमने? पूछ रहा हूँ कि तुम ये क्या चीज बेच रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? मैं शाम से आया हूँ। शाम में इसे क्या कहते हैं? शाम में इसे पराठा कहते हैं। मैं भी पराठा बेच रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कूफे में इसे रोटी कहते हैं। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो ये रोटी है। लेकिन इसे खरीदने से पहले मुझे ये इत्मीनान करना है कि आखिर ये है क्या? आया ये रोटी है या पराठा? रोटी को वापस रखो और दफा हो जाओ। क्या कहा? कह रहा हूँ रोटी रखकर यहाँ से दफा हो जाओ। आहा, यानी फिर इसका नाम फसाद है। ना ये रोटी है और ना ही पराठा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। अंदर आ जाओ। उम्मीद है कि खाना भी आपको पसंद आया होगा, जैसे ये कमरा आपको पसंद आया है। बेशक ये मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन इसके बावजूद
एक रात से ज्यादा यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, खाएं मेरे आका, आराम से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफा तुम्हें बहस करके जीतने नहीं दूंगा। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जाओ। थोड़ा सा बर्दाश्त करो कौस, जरा मेरे घोड़ी की लगाम पकड़ो। ये वही रोबिक दिरहम है, उस रोटी की जो मैंने तुमसे खरीदी थी। अब वो दाने मुझे वापस कर दो। लेकिन तुमने तो हिसाब किताब करके मुझे मुतमईन कर दिया था। लेकिन मुझे भी तो मुतमईन होना है ना। जल्दी करो, वो दाने मुझे वापस कर दो। मुझे तुम्हारे इस काम से बहुत हैरत हो रही है बावाब। अगर तुम मुझे रोबिक दिरहम देना चाहते थे तो फिर दाने क्यों दिया? उस दिन मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था। जब मैंने टोकरी बेची तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दूं। अब मेरा घोड़ा दे दो। हैरत है मुझे, क्या ऐसा अक्लमंद शख्स पागल हो सकता है? रुको ऐ शख्स, क्या नाम है तुम्हारा? उबैद इब्न हुर। हुर का मतलब है कड़वा। काश तुम मीठे होते। चाहे कड़वे हो या मीठे, तुम अपने गधे को अंदर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा और तुम्हारे गधे का किराया आधा दिरहम होगा और इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे और मेरे गधे को बराबर समझते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारा गधा एक छत के नीचे सोएंगे और एक ही बर्तन में पानी पिएंगे और खाना भी एक साथ खाएंगे, लिहाजा दोनों बराबर हो। बेहतर तो यही है कि मैं आपको और अपनी हैसियत को देखते हुए आपसे बहस ही ना करूं। अगर अपने हमसफर से दूर हो सकते हो तो फिर शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त कर सकूं। क्या सोच रहे हो? ठीक है, अलग हो जाएंगे। तुम्हें एक दिरहम इस जानवर का भी देना होगा। मैं कहाँ सो जाऊं? मेरे पास एक कमरा है जिसमें एक शख्स मौजूद है, क्या कहते हो? ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों एक ही कमरे में रहें? कमरे में इतनी गुंजाइश है कि 4 आदमी सो सकते हैं। हाँ तो क्या करें, फैसला कर लो तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। उस कमरे में रहने वाला शख्स क्या काम करता है? कसाई है, क्या कहते हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है ओ अजनबी। तुम्हें या तो उस कसाई के साथ रहना होगा या इस बेजबान गधे के साथ। फैसला करके मुझे बता देना। अरे ओ शख्स, क्या चाहते हो? ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, आखिर इस लकड़ी के सहारे जाने की क्या वजह है? तुम इसे लकड़ी कह रहे हो? ये तो मेरा घोड़ा है यार। तुम यहाँ इसको घोड़ा कहते हो और हम शहर शाम में इसे लकड़ी कहते हैं। लकड़ी? ये घोड़ा है भैया, घोड़ा। तुमने मुझे उस आदमी की याद दिला दी जिसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ। एक दिन शहर शाम में एक फकीर शख्स आया जो बहुत अक्लमंद कहलाता था। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। मेरा ख्याल है उसका नाम हाँ, इब्ने अम्र, लेकिन उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं। मैं अबा वहाब हूँ। चलो चलते हैं, चल मेरे घोड़े। हैया हैया। मैं जानता हूँ बेअस, ये इब्ने अम्र नहीं हो सकता। क्या ऐसा शख्स घोड़े पर सवार हो सकता है?
क्या तुम इत्र फरोश हो? क्या कहा? मैंने पूछा इत्र फरोश हो? हाँ। उबैद ये हमारे शहर का दरोगा है, ख्याल रखना कहीं इसे गुस्सा ना आ जाए। जनाब आली, आपको कैसे पता चला कि मैं इत्र फरोश हूँ? तुम्हारे लिबास की खुशबू और बालों की खुशबू से। और अगर इसके गधे की खुशबू सूंघ लें तो यकीनन इसके गधे के आशिक हो जाएंगे जनाब। तुम्हारे इत्र की बोतलें कहाँ हैं? वो बगदाद के बाजार में बेच डाली हैं। यानी इस दफा नुकसान कर दिया तुमने। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। अगली दफा जब आओ तो मुझे जरूर इत्ला करना, ठीक है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये लो। ये क्या है? ये खाना है। खाना है? शुक्रिया तुम्हारा। ये लो, ये तुम्हारे आज के दिन का खर्चा है, कुल 5 दाने। शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अदा करे। 1 2 3 4। लेकिन उसने तो कहा था कि 5 दाने हैं। शुक्रिया तुम्हारा, आजकल धोखेबाजों की कमी नहीं है। कहाँ थे तुम? हाँ साद, मेरा घोड़ा भाग गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इस अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया है। देख रहे हो तुम कि मैं पैदल ही घर जा रहा हूँ। यानी तुम बगैर घोड़े के हो गए अब्बा वहाब। खामोश। मुमकिन है वो घर लौट गया हो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि घोड़ा एक अजीब जानवर है। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है। घर लौट गए? चलो, अब मैं कहाँ से निकलूं? रास्ता किधर से है? ये है काजी बसरा के रात का खाना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुनकिस, बहुत शुक्रिया। ये जो मुर्ग आप देख रहे हैं, किसी जबान ने इससे ज्यादा लजीज मुर्गी का जायका नहीं चखा होगा, और किसी भी नाक ने इस मुर्ग की खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू नहीं सूंघी होगी। और ये दूध जो इस बर्तन में है, एक ऐसी भेड़ का है जो लाखों में एक है, जो दुनिया भर की बेहतरीन घास खाती है और बेहतरीन पानी पीती है। और ये जैतून, मुझे मालूम है ये कहाँ काश्त किया गया है और कहाँ से आया है। और ये पानी, मुझे ये भी मालूम है कि ये कहाँ का है और किस तरह साफ और ठंडा किया गया है। लेकिन ये रोटी कहाँ से है और कैसे बनी है, मुझे इसके बारे में तहकीक करनी है कि इस गंदुम को किसने काश्त किया और फिर चक्की में पीसकर आटा और खमीर बनाकर किसने पकाया है। अरे ओ कम बखत मुनकिस, तू अपने आका के लिए रोटी तो लाया ही नहीं। सब्र करें, अभी लाता हूँ। जल्दी लाओ मुनकिस। वाह, क्या खूब मौके पर मिले हो। मुझे तुमसे 2 रोटियां लेनी हैं। हाँ, मैं तुम्हें 2 रोटियां दे देता हूँ, पैसे भी भले बाद में दे देना। 2 रोटियां, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से दे दो, काजी इंतजार कर रहा है। रोटी तो दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मैं इस मुसाफिर खाने में सोना चाहता हूँ। फिर तुम्हारे खाने रहने का खर्चा कहाँ से आएगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने इस बारे में सोच लिया है।
तुम्हारे मुसाफिर खाने के मुसाफिर आखिर रोटी के लिए मेरे पास ही आएंगे ना। रोटियां उनको फरोख्त करके मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा। ठीक है, फिर तुम सहन में सो जाना। नहीं नहीं, मैं कमरे में सोऊंगा और जो मुनाफा होगा उसे आधा आधा तकसीम कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब जब के तुमने शर्त लगा ही दी है तो फिर मुझे मंजूर है। आज की रात ये तरीका भी आजमा लेते हैं। मुझे मंजूर है। फिर जल्दी से रोटियां दो मुझे, काजी इंतजार कर रहा है। सारी रोटियां दे दो मुझे। ये लो, ये लो। आओ चलते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं जहां हम रह रहे हैं? ये एक पनाहगाह है, लेकिन इसे मुसाफिर खाना कहा जाता है। हाँ, कितनी हैरत की बात है। किर्गिस्तान में इस जगह को काग कहते हैं। हैरत है मुझे। तुम यहाँ कितने दिन रहोगे बैस? सिर्फ आज की रात। सुबह होते ही अपने घर वापस चला जाऊंगा। जानते हो, तुम्हारी बहुत याद सताएगी। मुनक़िज़, ओ मुनक़िज़, मुनक़िज़। जी मेरे आका। मेरी बात सुनो मुनक़िज़। मैंने सुना है कि बगदाद में जानी और माली लिहाज से हर तरह का अमन व अमान है, इसलिए मैं ये हार बतौर अमानत तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के लिए। ठीक है मेरे आका, आप इस हार को अपने हाथों से बैतुल माल के संदूक में डाल दें ताकि कल आप खुद ही अपने हाथों से इसे निकाल लें। हो सकता है कि मुझ पर इसके दाने तब्दील करने का इल्जाम लग जाए और फिर मुझे इसकी सजा मिल जाए और वो सजा देने वाले भी आप ही हो। नहीं मुनक़िज़, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। मैं तो एक आम शख्स की हैसियत से बगदाद आया हूँ। हाँ, तशरीफ लाए मेरे आका। मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा कि इस अमानत को आप अपने हाथों से यहाँ रख दें और कल अपने ही हाथों से इन्हें यहाँ से उठा लें। ये लें चाबी। चाबी क्यों दे रहे हो? चाबी भी आप अपने पास रखें। वैसे मुतमईन रहें आका, बगदाद में अमन व अमान है। ठीक है, ठीक है। मेरा हार कहाँ है मुनक़िज़? आपका हार? हाँ, मेरा वो कीमती हार। भोले न बनो, मैंने कल तुम्हारे सामने हार इस संदूक में रखा। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं आका, कसम ले लें। देखो मुनक़िज़, मुझे मेरा हार वापस कर दो वरना मैं तुम्हारा ये मुसाफिर खाना तबाह कर दूंगा। क्या आप समझते हैं कि मैं इस उम्र में चोरी करूंगा आका, वो भी आप जैसे काजी की? शैतान तुमसे कुछ भी करवा सकता है। मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता आका, मेरी बात तो सुने। तुम्हारे अलावा और यहाँ कौन सोता है? हाँ? मैं ही सोता हूँ, लेकिन मुमकिन है कि जब मैं वुजू करने गया हूँ उस वक्त हार चोरी हो गया हो। ख्याल रखना यहाँ से कोई बाहर न जाने पाए, समझे? ठीक है जनाब।
अब क्या होगा मुंकिस? अब क्या होगा? क्या हम इस कमरे में कैदी रहकर मर जाएं? बताओ जरा। ये तुम्हारी हरकत तो नहीं? तुम हम दोनों से पहले ही सो गए थे, इसका मतलब है कि तुम हमसे पहले ही जाग गए होगे। मैं सोया और फिर वक्त पर उठा। मुमकिन है ये तुम्हारा काम हो। तुम्हारे पास तो एक दिरहम भी नहीं। यानी क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जरूरतमंद को ही चोरी करने की जरूरत होती है। क्या तुम ये इल्जाम अपने आप को बड़ी जिम्मा करके मुझ पर लगाना चाहते हो? बकवास बंद करो आदमी। और तुम गौर से सुनो, अगर वो हार काजी को नहीं मिला तो हम तीनों यूं ही कैद रहेंगे। अब जिसने भी वो हार चोरी किया है वो अपना जुर्म कबूल कर ले। क्या तुम्हारा ये फैसला मुंसिफाना है? पूरे कमरे की एक एक चीज की तलाशी ली गई, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। हमारे साथ भी कई बार तफ्तीश की गई है। हमें काजी से बात करनी होगी। जब हम सबकी तलाशी ले ली गई है तो फिर हम यहाँ कैद क्यों रहें? ये उनकी गलतफहमी और हम पर तोहमत है। बैठो कौस, बैठो। ये काजी का हुक्म है। आप लोगों ने मुझे ऐसी बात में उलझा दिया है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं एक कसाई हूँ, कसाई। मैं शाम से आया था कुछ भेड़ें खरीदने कि खरीदूं और वापस चला जाऊं, लेकिन ना कुछ खरीद सका और ना वापस जा सका। मेरी किस्मत में इस कमरे में कैद होना ही रह गया था। क्या मालूम हुआ कि चोर कौन है? क्या कोई चोर मुझसे बच सकता है? मैं इस शहर का दारोगा हूँ और खलीफा हारून रशीद ने मुझे इस अहम और मुश्किल जिम्मेदारी के लिए मुकर्रर किया है। बताएं चोर कौन है? उबैद, यकीनन उबैद ही है। आपको कैसे पता चला? फर्श पर उसके जूतों के निशान देखकर। लेकिन उसने तो कोई जूता नहीं पहना था साद। फिर उसका जूता कहाँ है? मेरे पास है। तुम्हारे पास है। यकीनन तुम्हें पता ही नहीं चला वो हार तुम्हें झांसा देकर ले गया। वो मुझसे हार नहीं ले जा सकता था क्योंकि मैंने उसका जूता अस्तबल में छुपा दिया था। फिर उसने अस्तबल में जाके जूता उठा लिया होगा। अस्तबल का दरवाजा बंद है और चाबी मेरी गर्दन में है। ये रही। मुमकिन है इसने चाबी तुम्हारे गले से उतार ली हो। यकीनन ये एक माहिर चोर है उबैद। यकीनन ये उसी का काम है। हाँ, यकीनन अबा वाहब ये मसला हल कर सकता है। सलाम मेरे आका, सलाम मेरे आका। अब जबकि मुल्जिम का पता चल गया है तो मुझे आजाद कर दीजिए। तुम्हारे ख्याल में मुजरिम कौन है? यूं समझ लीजिए कि शहर के दारोगा के ख्याल में वो उबैद है। और इस बात का सबूत कमरे के फर्श पर इसके जूतों के निशानात हैं मेरे आका। मैं इस इल्जाम से जो दारोगा मुझ पर लगा रहा है बरी हूँ। मैंने सुना है कि मुल्जिम ये कसाई है। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम मत खामोश, खामोश, खामोश रहो। उस कमरे के फर्श पर जो निशान है वो मेरे जूते का निशान है। खामोश रहो। ऐ मुनकिस, तुम बेगुनाह हो क्योंकि संदूक अमानत की चाबी मेरे पास है। अब तुम इस इल्जाम से बरी-उज़्ज़िम्मा हो चुके हो। लेकिन तुम लोग, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम ही में से कोई एक है। कौस, तेरे हाल पे अफसोस है। क्या इसके अलावा तुम्हें पूरे शहर में रोटी बेचने की और जगह नहीं मिली? तेरी माँ तेरी मौत पर रोए। मैं अगर वो भेड़ खरीद कर चला जाता तो आज ये दिन नहीं देखता। मेरी बात सुनो। मुझे ये दिरहम चोरी के मकाम से मिला है। ये सिक्का वहां किस तरह गिर सकता है जब तक जेब में कोई सुराख न हो? खुदा का शुक्र है कि हकीकत मालूम हो गई। मेरे कपड़ों में तो जेब ही नहीं है। देखिए मेरे आका। फिर तो काजी और दारोगा मुझे बेगुनाह तस्लीम करते हैं। और अब मैं जा सकता हूँ मेरे आका? तुम जा सकते हो। पहले मैं ऊपर जाता हूँ, अपना सामान समेटता हूँ और चला जाता हूँ। और अब तुम दोनों,
मेरी जेब में सुराख है आका। मेरी जेब भी फटी हुई है जनाबे आली। यानी मेरे हार का चोर तुम दोनों में से कोई एक है? मैं बेकसूर हूँ मेरे आका। मैं भी बेगुनाह हूँ सरकार। तुम दोनों को फिलहाल कैद रहना पड़ेगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चोर कौन है। मेरे आका काजी। जनाब काजी, आप एक शख्स के जुर्म की पादाश में इन दोनों को कैद क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि जब उनमें से एक मुजरिम इकरार करे तो दूसरा आजाद हो जाएगा। जब इनमें से एक शख्स बेगुनाह है तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर मैं ये कैसे साबित करूं कि चोर कौन है? क्या चोर को इजाजत दे दूं कि मेरे 1000 दीनार का हार लेकर चोर खुशियां मनाए? क्या 1000 दीनार वाला हार? मैं उस हार को तलाश कर लूंगा जनाब आली। तुम? हाँ। जनाब काजी, क्या आप इस दीवाने शख्स की बातों को सुनेंगे जो इस लकड़ी को अपना घोड़ा समझता है? हाँ, हम जरूर इसकी बात सुनेंगे। बोलो, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? काजी साहब, क्या इन दोनों अशखास के खिलाफ कोई सबूत है आपके हाँ, पास? बिल्कुल। ये दिरहम सबूत है जो इनमें से किसी एक की जेब से गिरा है। क्या आप जरा ये दिरहम मुझे दिखाएंगे? हाँ, ये लो। उबैद, तुम्हारा काम क्या है? इतर बनाता हूँ और उसे फरोख्त करता हूँ। हाँ, समझ गया समझ गया। क्या आप रोटी बेचने के अलावा भी कोई काम करते हैं? तुम्हें तो मालूम है अबा वहाब, यही मेरा वाहिद कारोबार है जो मैं करता हूँ। ओह, ठीक है ठीक है। ये दोनों बेगुनाह हैं। देखा आपने ये अहमक किस तरह के फैसले करता है? खुदा की कसम, मैंने तुम्हें एक दिन शाम में देखा था। तुम खामोश रहो बैस। अगर इनमें कोई चोर नहीं तो बताओ फिर चोर कौन है? मेरे आका, ये किसी तीसरे शख्स का काम हो सकता है। वो शख्स बैस के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या यह मुमकिन है कि बैस ने चोरी की हो अबा वहाब? बयास? तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? चुप करो तुम। तुम्हारा क्या पेशा है बयास? जनाब काजी, क्या आप इस बदबख्त की बात सुनेंगे? इसकी बात का जवाब दो बैस। हाँ, मेरी बात का जवाब दो। मैं कसाई हूँ और गोश्त बेचता हूँ। हाँ, कसाब यानी गोश्त फरोश। एक बर्तन में पानी डालकर लाओ। अब मेरे घोड़े को जरा पकड़ो। चोर चोर यही है काजी साहब, मेरे पास इसका सबूत भी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास अबा वहाब? मारा गया। बात सुने काजी साहब, वो दिरहम जिसे चोर ने वहां छोड़ा है उसमें चोर के पेशे से मुतालिक कोई न कोई निशानी मौजूद है। मैंने जब इस दिरहम को गौर से देखा काजी साहब, तो इसमें आटे और खमीर की कोई निशानी मुझे नहीं मिली। लिहाजा इससे साबित होता है कि कौस बेगुनाह है। इसमें इतर की खुशबू भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब इसको पानी में रखा तो गोश्त और चर्बी का एक लाया पानी में नजर आने लगा। इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि चोर बैस के अलावा कोई नहीं हो सकता। मारा गया। चल मेरे घोड़े, या